जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। ये हमारा चौथा लेक्चर है। मैथमेटिकल मेथड की बुक हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को आप आगे समझते हैं, हर बंदा यही बात कहता है। चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसके कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आइडम पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। देखें, आपके पास अगर एक जी ग्रुप हो, जी इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको हमने प्रूव किया था कि ये आपके पास एक ग्रुप है, ये जी एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका मैं स्केयर करूं वही एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे देखें 1 है, मैं 1 का स्केयर करता हूं इज इक्वल टू 1, -1 है, -1 का मैं स्केयर करता हूं इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आयोटा, इसका मैं स्केयर करता हूं तो क्या हो जाता है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, -1। उसके बाद आपके पास माइनस आयोटा का स्केयर है, ये करेंगे तो आयोटा स्केयर पॉजिटिव और फिर ये क्या आ जाएगा, -1। यानी जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स का मैंने स्केयर किया है। अब इसमें से ऐसा एलिमेंट जिसका मैंने स्केयर किया हो और वही एलिमेंट वापस आ गया हो। 1 ऐसा एलिमेंट है जिसका स्केयर किया 1 वापस आ गया। देखिए -1 का स्केयर किया तो -1 नहीं आया, आयोटा का स्केयर किया तो आपके पास क्या आयोटा नहीं आया बल्कि -1 आंसर आया है। माइनस आयोटा का स्केयर किया मैंने तो माइनस आयोटा नहीं आया बल्कि आपके पास -1 आया। यानी इस ग्रुप के अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स का स्केयर किया। जब मैंने सारे एलिमेंट्स का स्केयर कर दिया तो फिर मैंने ये देखा है कि इसमें से ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसका स्केयर किया और वही वापस आ गया। अब ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका आप स्केयर करें वही एलिमेंट वापस आ जाए, वो वाला एलिमेंट जो होता है उसको आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया जी? जी, एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का एक एलिमेंट एक्स यानी कोई भी हो सकता है 1 -1 इज एन आइडम्पोटेंट एलिमेंट इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हो गया किसी भी ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर करें वही एलिमेंट वापस आ जाए, उसके अलावा कोई भी ना। जैसे ये मैंने आपको समझाया, वो वाला एलिमेंट जो होता है वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें क्लियर हो गया कि इस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1। इसका अंदर 1 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका मैं स्केयर करूं वो एलिमेंट वापस आ जाए। इसका मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है, इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होते। चलें जी थ्योरम की तरफ आते हैं। द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ये क्लियर हो गया, ये आपसे भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वही आपके पास क्या होता है, आपके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है इस ग्रुप में जिसका स्क्वायर किया 1 आया, तो 1 ही आइडेंटिटी है। तो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि जो आइडेंटिटी होती है वो। अब देखें इसको हम प्रूव करने लगे। 2.4 थ्योरम है, द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट। लेट x belong G be the idempotent element। मैं ये कहता हूं x, मैंने G में से x एक एलिमेंट लिया और मैंने इस x को क्या कह दिया, मैंने इस x को आइडम्पोटेंट एलिमेंट कह दिया। अब मैं बाय डेफिनेशन मैं इसके ऊपर आइडम्पोटेंट की डेफिनेशन यूज करूंगा, वो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू x। मैंने ये शो करना है कि ये जो एलिमेंट है आपके पास है ये आइडेंटिटी है। अगर मेरे पास ये जो x एलिमेंट है, अगर x मेरे पास इक्वल आ जाए e के आइडेंटिटी के, तो क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने x नंबर लिया, एलिमेंट लिया है, वो मेरे पास जो था वो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी के अलावा कोई नंबर नहीं था। इसको प्रूव करना है हमने। अब जब गिवन ये दिया हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए देखें इधर आपने बनाना है x। इसको जब x बनाएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स डॉट x स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको हम मजीद अगर करें x इनवर्स डॉट x इज इक्वल टू, सॉरी ये x इनवर्स आपने इधर लिया है तो आपको दोनों साइडों पे लेना पड़ेगा जी। x इनवर्स x जी, x इनवर्स x इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो इसको हम क्या लिखते होते हैं हमेशा ग्रुप में जहां पे भी आपके पास x इनवर्स x आएगा वहां पे हम क्या पुट किया करेंगे, आइडेंटिटी पुट किया करेंगे। फिर सेम देखें आपके पास x इनवर्स x ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया जी। आइडेंटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर वापस आता है, ये हम बार बार पीछे पढ़ चुके। आइडेंटिटी को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, x इक्वल e। अब हमने x को आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट माना था, लेकिन x इक्वल किसके आ गया, x इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट आइडेंटिपोटेंट लेट किया था वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडेंटिपोटेंट एलिमेंट जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ। ये बार बार हम ग्रुप में यूज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ। वो क्या होता है जी, फॉर एनी 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग जी, कोई भी आपके पास ग्रुप है, उस ग्रुप में से आपने 3 एलिमेंट ले लिए जी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप के मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूं, 3 एलिमेंट देखें, ए बी इक्वल ए सी। मैं यहां से ले लेता हूं ए एंड बी, मैं कहता हूं ये है ए, ये है बी और ये है सी। अगर आपके पास क्या आ जाता है ए बी, यानी 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू, दूसरा आ जाता है ए एंड सी, ए एंड सी, ए आपके पास 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये जैसे आपको कंडीशन बता रहा हूं, यानी आपके पास ए बी इक्वल ए सी इंप्लाइज बी इक्वल सी हो जाए, तो इसको लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहते हैं। अब ए बी इक्वल ए सी इंप्लाइज बी इक्वल सी, यानी आपने इसकी दोनों साइडों से, लेफ्ट साइड से ए को कैंसिल करना है, बी इक्वल सी। अब अगर आपके ज़हन में ये आए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, वैसे ही ड्रॉप कर दे बी इज इक्वल टू सी होता है, तो अगर आप ग्रुप में ऐसा लिख देंगे तो आपको ये गलत हो जाएगा। हमने ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी होती हैं। तो आप देखें, फर्स्ट को मैं प्रूव करने लगा हूं, ए बी इक्वल ए सी। अब जब आप इसको प्रूव करेंगे आपने क्या बनाना है, b इक्वल सी। इसका मतलब यहां से आपने a को खत्म करना है, इस साइड से देखेंगे b इक्वल सी बनाना है, a को खत्म करना है। अब मेरे पास एक ही हल है a को खत्म करने के लिए, मैं a का इसके साथ क्या ले लूंगा, इनवर्स ले लूंगा जी। a का इनवर्स ले लिया। अब देखें, हमने पढ़ा था कि आपके पास a डॉट आपके पास b c हो, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं जी a डॉट b और डॉट c, और ये लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट जब इसको इस तरह नहीं लिख पाएंगे, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स डॉट a b इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट a डॉट c, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ जी। ये आपको साथ लिखना पड़ेगा, ग्रुप के रूल अप्लाई करने हैं आपने जी। ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल आ गया आइडेंटिटी डॉट बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी डॉट सी। तो ये क्या, ए इनवर्स से क्या यूज किया आपने, आपने यूज किया इनवर्स लॉ यूज किया जी। अब आइडेंटिटी को नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर वापस आ जाता है, ये क्या यूज किया जी आपने इनवर्स के बाद अब आपने आइडेंटिटी लॉ यूज किया जी। ये स्टेप आपको फिर साथ लिखना पड़ेंगे। तो b इक्वल क्या आ गया आपके पास, c आ गया, तो ये आपका लेफ्ट कैंसलेशन लॉ जो है वो आपके पास हो गया जी। एक इसमें हम एक थ्योरम हम और पढ़ेंगे इसका, उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। वो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से है। दूसरा पार्ट मैंने इसका छोड़ दिया, आपने कुछ ट्राई करना है इसको जी। Solution of linear for any 2 elements a b in a group G, for any 2 element in group G, for any 2 elements in a group G, the equation ax is equal to b and xa is equal to b has unique solution जी। ये नेक्स्ट थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर आपका आ जाता है 2.6 थ्योरम है आपका। फॉर एनी
two elements in a group G. The equation ax equal b and xa equal b has unique solution. अब हमने दोनों को बारी बारी हल करना है। देखिए x सोल्यूशन रखता है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये नहीं कर सकते ax इज इक्वल टू bx की वैल्यू निकालते हैं b वही है, ये गलत हो जाएगा। हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं जी, तो कैसे करेंगे हमें जब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ से a खत्म करना पड़ेगा। a तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे दोनों साइडों पे जी, इसको अप्लाई करेंगे a इनवर्स a और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्या यूज किया हमने, एसोसिएटिव लॉ यूज किया, हमने यहाँ पे यूज कर लिया एसोसिएटिव लॉ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये हमने क्या यूज किया है, क्योंकि देखा ना 3 नंबर है, पहले ये 2 ब्रैकेट में से थे, अब हमने इसको अलग कर लिया और इसको लिख लिया जी। ये क्या हो गया, e डॉट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्या यूज किया जी, हमने इनवर्स लॉ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इनवर्स लॉ जी। अब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ गया। हमने क्या यूज किया जी, हमने आइडेंटिटी लॉ यूज किया, बाय आइडेंटिटी लॉ, ये हमने यूज किया। अब ये तो x का सोल्यूशन आ गया, हमने ये भी बताना है कि इस x का जो सोल्यूशन है, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G द इक्वेशन ax एंड xa हैज यूनिक सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, अब हमने ये बताना है कि ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। ये क्या हो गया, इज द सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन निकाल लिया किसका, सोल्यूशन ऑफ ax इक्वल b का सोल्यूशन निकाला। देखिए वही आया है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इधर भी वही आ जाता है, लेकिन हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं तो ग्रुप्स के रूल अप्लाई करेंगे। ये इस इक्वेशन का हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। अब हमने ये शो करना है ये जो सोल्यूशन इसका निकाला है ये यूनिक होगा, यानी इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट हम ये कहते हैं कि x1 x2 बिलोंग G। हम 2 नंबर ले लेते हैं G में से, एक नहीं लिया, अब 2 ले लिया। अब जब 2 ले लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या बनेगी, a x1 इज इक्वल टू b एंड a x2 इज इक्वल टू b। देखे ना, x1 2 एलिमेंट ले लिए, a x1 इक्वल b, a x2 इक्वल b। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो क्या आता है आपके पास, a x1 इक्वल a x2 हो गया, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। क्या अप्लाई किया जी, दोनों साइडों से a को कैंसिल किया है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज किया आपने, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जी। अब देखें x1 इक्वल x2, मतलब एक नंबर एलिमेंट दूसरे के इक्वल आ गया, द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरा पार्ट करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो रह गया इसका पढ़ेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।